श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अक्टूबर 2019 ईस्वी से। गुरु वचन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 24/6/2007 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। पहले पहल परमात्मा से शब्द निकला, उसे ही अनेक नामों से साधकों ने अभिहित किया। वही सार शब्द है। उसको जो पकड़ लेते हैं वे स्वयं खींचते चले जाते हैं। वह शब्द ही उन्हें अपने उद्गम स्थान की ओर खींच ले जाता है। 5 मंडलों के अलग अलग केंद्रीय शब्द हैं। शब्द हो रहा है, उसे कौन सुनते हैं? जो दृष्टि योग का साधन करते हैं। सुख मन के घरि राग सुनी, सुन मंडल लिवलाई। अकथ कथा विचारिए, मन सामने समाई। जो अपनी वृत्ति का पहले मानस जप और मानस ध्यान के द्वारा सिमटाव करते हैं, फिर दृष्टि योग का साधन करते हैं, तो मन भी समेट में आ जाता है। साधक की वृत्ति सिमटती है तो वह शब्द सुनता है। कहाँ? जहाँ स्थूल और सूक्ष्म का संधि स्थल है, वहाँ उसे केंद्रीय शब्द सुनने को मिलता है। निचले मंडल का केंद्रीय शब्द ऊपर के मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ा देता है। क्रमशः सूक्ष्म कारण और महाकारण मंडल का केंद्रीय शब्द सुनेंगे। महाकारण के केंद्रीय शब्द को जो सुनेंगे उन्हें सार शब्द खींचकर ले जाता है, जो कैवल्य मंडल का केंद्रीय शब्द है। यही शब्द अंततः साधक को परमात्म पद में ले जाता है। बिना दृष्टि योग पूरा किए जो लोग कान बंद करके नादानुसंधान करते हैं, वे स्थूल शरीर का शब्द सुनते हैं और उस समय साधक बाहर की भी आवाजें सुन लेते हैं। नादानुसंधान कर रहे हैं, लेकिन किसी के बोलने की आवाज, भारी वाहनों के गुजरने की आवाज या किसी आघात से उत्पन्न हुई आवाज भी साधक को सुनाई पड़ जाती है। लेकिन स्थूल या सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द को जब सुनेंगे तब बाहर की आवाज नहीं सुन सकेंगे। जब आप दृष्टि योग का साधन करते हैं तो दृष्टि का सिमटाव सुषुम्ना में हो जाता है। स्थूल मंडल से आप ऊपर उठ जाते हैं और तब आपको बाहर का ख्याल नहीं रहता। बाहर होने वाला शोर आपके श्रवण में नहीं आता। दृष्टि योग का साधन पूरा कर लेने पर नादानुसंधान की क्रिया ठीक ठीक होती है। तब जो आवाज आप सुनते हैं उसी के लिए कहा है। विमल विमल अनहद धुनी बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। जिनका ऐसा ध्यान लग जाता है वे ही विमल विमल अनहद ध्वनि को सुन पाते हैं। लेकिन ध्यान लगाने के लिए संत कबीर साहब ने कहा है, दो कर जोड़ी शीस चरणन दे, भक्ति अचल वर मांग री।
किरणों को जोड़ो अर्थात दृष्टि योग का साधन करो। दृष्टि योग का साधन किए बिना लोग उस मधुर ध्वनि को नहीं सुन सकेंगे। वह मधुर ध्वनि तो निरंतर हो रही है, लेकिन हम वहाँ है ही नहीं। जिस तरह किसी कमरे में बातें हो रही हैं, हम उस कमरे में होंगे तभी तो उन बातों को सुन सकेंगे। जहाँ अनहद ध्वनि हो रही है, हम वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं, अन्यत्र हैं, दूसरे झमेलों में उलझे हैं। फिर आप उस ध्वनि को कैसे सुनेंगे? हम शरीर में तो हैं, लेकिन बाहर के ख्याल में हैं। इंद्रियों के संग होकर हम बहिर्मुख हो गए हैं। इंद्रियों के संग से छूटकर अपना सिमटाव अंदर की ओर करना होगा, तब हम उस मधुर ध्वनि को सुन सकेंगे। इस तरह जो सुमिरन करते हैं उन्हीं के लिए कहा गया है कि सुमिरन से सुख होता है। ऐसे साधक को अंदर में सुख होता है, बहुत सुख प्राप्त होता है। उसके सामने बाहर का सुख काफी फीका हो जाता है। आंतरिक सुख प्राप्त करने वाले साधक का मन बाह्य सुखों की ओर नहीं जाता। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो, पै मन सो रस पावे। तो कत मृग जल रूप विषय, कारण निसिवा शर धावे। जिनको ब्रह्म रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है, उनका मन फिर मृग तृष्णा जल के समान झूठे विषय सुख की ओर क्यों जाएगा? एकाग्रता की पराकाष्ठा पर विमल विमल अनहद ध्वनि सुनाई पड़ती है। फिर पूर्वकृत कर्म के फल भोग का अवसर भी आ जाए तो उसकी तीव्रता का कुछ ज्ञान नहीं होता। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, जंगल के शांत एकांत स्थान में ध्यान कर रहे थे। उनसे द्वेष करने वाले कुछ लोग उसी दशा में उन्हें डंडे से पीटने लगे। उन लोगों ने डंडे के प्रहार से उनके हाथ पांव की हड्डियां तोड़ दी, लेकिन शिष्य ध्यानमग्न ही रहे। उन्हें कोई पीड़ा ही नहीं हुई। जब वे समाधि से बाहर आए तो देखा कि हाथ पैर तो किसी काम के योग्य रह नहीं गए हैं। ध्यान साधना में वे बहुत ऊपर उठ चुके थे। उनको योग शक्ति प्राप्त हो गई थी। अपने योग बल से वे आकाश मार्ग से भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। बोले कि भगवान, यह शरीर अब किसी काम के लायक नहीं रह गया है, अतः मैं इसे त्याग देना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी अनुमति लेने आया हूँ। भगवान बुद्ध की अनुमति लेकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भागलपुर बिहार में ऐसे ही एक नास्तिक थे। वे कहते थे कि जिनको हम आँखों से नहीं देखते हैं उन्हें नहीं मानते हैं। ईश्वर को तो नहीं देखते, उसे क्यों माने? ईश्वर है, यह बात उन्हें कौन समझावे? एक बार ऐसा हुआ कि सावन या भादों के महीने में कई लोग नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे। उन लोगों में वे नास्तिक महानुभाव भी थे। नाव जब बीच नदी में पहुंची तब अचानक तूफानी हवा चलने लगी। उत्तेजित लहरों के थपेड़ों से नाव की दशा डूबने डूबने को हो गई। नाव पर सवार सभी यात्री भयभीत होकर प्रभु का स्मरण करने लगे, उन्हें पुकारने लगे। संकट की उस घड़ी में परमात्मा को पुकारने वालों में वे नास्तिक महानुभाव भी थे। ईश्वर की मौज ऐसी हुई कि तूफानी हवा का वेग थोड़ी देर में ही शांत हो गया और नाव में सवार सभी यात्री सकुशल गंगा के पार पहुंचे। प्रकृतिस्थ होने के बाद अन्य यात्रियों ने नास्तिक महानुभाव से पूछा,
आप तो परमात्मा को नहीं मानते, फिर भी आप उन्हें क्यों पुकारने लगे? लज्जित होकर नास्तिक महानुभाव ने खेद प्रकट करते हुए कहा, नहीं भाई, एक ऐसी शक्ति अवश्य है जो अदृश्य होकर भी सारी सृष्टि का संचालन करती है। उसी के कारण सबकी रक्षा होती है। यह किसी और के वश की बात नहीं है। परमात्मा के सिवा और कोई संकट को दूर करने में समर्थ नहीं है। नास्तिक आस्तिक सबको यह मानना पड़ता है। जो श्रद्धा युक्त होकर सुख दुख में हमेशा सुमिरन करते हैं, परमात्मा उनकी पुकार अवश्य सुनते और उनके संकट दूर कर देते हैं। जो सुख में सुमिरन नहीं करते, सिर्फ दुख में प्रभु को पुकारते हैं, उनकी पुकार नहीं सुनी जाती। ऐसे लोगों के लिए ही संत कबीर साहब ने लिखा है, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती, इसलिए सुख में भी सुमिरन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।